अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मतीन हसनैन। लास्ट वीडियो जो कि विमेन मेटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर थी, उसमें हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कि कैसे ज़माने कदीम में औरतों की बनिस्बत मर्द ज़्यादा रिसोर्सफुल और सेल्फ सफिशेंट था, और यही वजह थी कि उसका सोसाइटी में स्टेटस भी औरतों की निस्बत ज़्यादा होता था। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मर्द ऑल एंड ऑल होता था और दे वर द ऑल माइटीज़, दे वॉन्टेड टू बी सर्व्ड, इंटरटेन्ड एंड हैव फन। और उनके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज में से एक सोर्स औरत भी होता था, और यही वजह थी कि देखा जाता था कि एक मर्द एक ही वक्त के ऊपर मल्टीपल औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात में मुलविस होता था, और ये उस वक्त एक स्टेटस की अलामत भी समझा जाता था। जो शख्स जितनी ज़्यादा औरतों के साथ इस तरह के ताल्लुकात में मुलविस होता था उसको ज़्यादा बरतर समझा जाता था, और जिसकी अप्रोच कम होती थी उसे ज़रा कम समझा जाता था। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि उस वक्त के मर्दों के नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो थी उनकी लेगेसी। और लेगेसी को कंटिन्यू करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये मर्द ये भी चाहते थे कि वो औरतें जिनके साथ वो कैजुअल रिलेशनशिप्स में इस वक्त हैं, वो उनकी जनरेशन की माँ ना बने। उनकी जनरेशन का जो एक स्टार्ट है वो उनसे ना हो। इसके बरक्स वो चाहते थे कि ऐसी औरतें जो लोगों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं होती, जो हाई क्वालिटी वुमेन होती हैं, उनके साथ उनकी जनरेशन आगे बढ़े। और जब यही डिज़ायर वो जाके उन औरतों के साथ करते थे, तो वो बदले में उनसे ये डिमांड करती थी कि उनके करंटली जितने मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनके साथ उनकी सेक्सुअल एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, उनसे विड्रॉ करें और अपनी लाइफ टाइम कमिटमेंट सिर्फ उस एक पार्टनर को दें, तो तभी ये मुमकिन है। और यहीं से स्टार्ट हुआ शादी का रिवाज भी, जिसमें लोग पब्लिकली सेलिब्रेट करते थे, जो कि एक अनाउंसमेंट होती थी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट का अनाउंसमेंट उसकी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी उन मर्दों के लिए उस वक्त, जो कि इतने पावरफुल होते थे, एंड दे वर द वंस हु वर कॉलिंग शॉट्स। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़, जितने मल्टीपल पार्टनर्स जो कि उनके साथ अवेलेबल होते थे, उनके रिसोर्सफुल होने की वजह से उनसे अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ विड्रॉ करना ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल काम था। तो उसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट किए अपने लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर के लिए, कि जो वो समझते थे कि उनके लाइफ टाइम जो उनका एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है उसके अंदर अगर वो ट्रेट्स होंगे तो तभी वो ये जो कमिटमेंट है उस पार्टनर को देंगे। तो हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि उस टाइम पर उन अदवार के जो मर्द थे उनके दो ही क्राइटेरियाज थे अपने लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के हवाले से, एंड दे वर ब्यूटी एंड यूथ। ब्यूटी और यूथ ये दो क्राइटेरियाज थे जो कि उस टाइम पर मर्द अपने फीमेल लॉन्ग टर्म पार्टनर के अंदर ये डिज़ायर करते थे। सो लेट्स गो डाउन फर्दर कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स थे या कौन सी ऐसी निशानियां थीं जो कि मर्द औरतों के अंदर देखा करते थे और जिससे इंश्योर किया करते थे कि कोई लेडी ब्यूटीफुल या यंग है। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। सो द फर्स्ट ऑफ दोज इंडिकेटर्स वाज एज। ये देखा जाता था कि उस टाइम पर अमूमन मर्द अपने से 3 से 4 साल छोटी लेडी को अपने लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनरशिप के लिए सिलेक्ट करते थे। उसके पीछे एक रीज़न भी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर कम ही ऐसे होता था कि कुछ जो बच्चे होते थे वो अपनी जवानी तक पहुंच सकें या अपनी अधेड़ उम्र तक जा सकें, क्योंकि एवरेज एज उस टाइम पर बहुत कम होती थी। क्योंकि अक्सर बच्चे या तो कहत की वजह से मर जाते थे, या किसी फेटल डिजीज़ का शिकार हो जाते थे और मर जाते थे, या फिर किसी जंग की नज़र हो जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में मर्दों की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों ताकि उनकी लेगेसी को कोई ख़तरा ना हो और वो उसी तरह कंटिन्यू रहे। तो इसके लिए वो ऐसी लेडी ढूंढते थे जो कि उम्र में बहुत कम हो, ताकि वो अपनी जो रिप्रोडक्टिव उसके स्पैन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंसीव कर सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि औरतों की जो प्रोडक्शन की जो एक वाइटैलिटी होती है, वो उसका जो स्पैन होता है, वो उसकी जो प्राइम एज होती है वो 20 to 40 होती है। तो हमेशा मर्द यही डिज़ायर करते थे कि जो उनकी जो लेडी है वो 20 से 40 साल की उम्र में हो और उनसे 3 से 4 साल कम हो बकदरे एज के अंदर। और हमें रिसर्च ये भी बताती है
कि मर्दों के अंदर ये भी टेंडेंसी पाई जाती है कि खा उनकी अपनी एज कोई भी हो, या उनकी पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, या उनकी एज 20s में हो, 30s में हो, 40s या 50s में, उनके जो उनकी जो सीकनेस होती है, जो टेंडेंसी होती है अपने लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर की एज के हवाले से, वो बदलती नहीं है। वो हमेशा, चाहे वो 20 साल का इंसान है, नौजवान है, या 40 साल का मर्द है, या 60 साल का अधेड़ उम्र का एक इंसान है, वो हमेशा फिर भी अपने लाइफ जो अपना पार्टनर है उसके अंदर यही डिज़ायर करता है कि वो उसकी जो एज है वो 20 से 40 साल हो, जो कि काफ़ी आयरॉनिक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और जो सेकंड इंडिकेटर वो होता था किसी की ब्यूटी और यूथ को जज करने का, वो थे हेल्दी फीचर्स। अब वो चाहे फेस के हों या बॉडी के। अब उसके लिए वो इंश्योर किया करते थे, कुछ मार्कर्स, उनके कुछ इंडिकेटर्स हुआ करते थे, जैसे कि क्लियर एंड स्मूथ स्किन, उसके अलावा लस्ट्रियस बाल, यानी कि शाइनी जो बाल होते हैं आपके, वो बाल, और उसके अलावा वो ये भी देखा करते थे कि किसी की कितनी क्लियर आंखें हैं या कितने फुल लिप्स हैं। ये भी उनके कुछ इंडिकेटर्स हुआ करते थे उस टाइम पर, उन अदवार में, लोगों के किसी की ब्यूटी को जज करने के लिए। उसके अलावा द थर्ड मार्कर वाज सिमेट्री इन फेस एंड बॉडी। सिमेट्री भी जनरली उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था पहले भी, और आज भी वैसा ही है कि दो चीज़ें साइमल्टेनियस जो पैरेलल होती हैं, उनकी सिमेट्री अगर सेम हो तो वो दोनों प्यारी लगती हैं और दोनों ही आंखों को भाती हैं। तो खा वो आंखें हों, कान हों, या हाथ हों, या पाँव हों, तो लोग उसके ऊपर जज किया करते थे कि किसी के जो दो फीचर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं, और उसकी सिमेट्री और जो उसकी अलाइनमेंट है वो कितनी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। और ये भी इसको एक क्राइटेरिया समझा जाता था किसी की ब्यूटी को जज करने के हवाले से। उसके अलावा द फोर्थ वन इज़ बॉडी शेप। बॉडी शेप से भी बहुत अंदाज़ा लगाया जाता था कि कौन सी लेडी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस लिहाज से औरतों में एक खासा कंसर्न पाया जाता है, और अक्सर लेडी समझती हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो शायद थिन बॉडी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि वो कुछ ऐसे फिगर को, थिन फिगर को हासिल करने के लिए काफ़ी एक्सट्रीम मेजर से भी गुजर जाती हैं, जो कि काफ़ी रॉन्ग है अगर हम रिसर्च की नज़र से देखें। क्योंकि हमें रिसर्च बताती है कि मर्द ना ही ज़्यादा दुबली या थिन बॉडी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और ना ही कुछ ज़्यादा हैवियर बॉडी जो कि प्लम्प बॉडी होती है उसको पसंद करते हैं। इसके बरक्स जो मर्द होते हैं वो एवरेज बॉडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये भी एक उस टाइम पर भी इंडिकेटर हुआ करता था, और लोग इसकी बिना पर जज किया करते थे, और आज भी ये कुछ खासा बदला नहीं है। इसके अलावा द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ वेस्ट टू हिप रेशो। वेस्ट टू हिप रेशो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता था लोगों की, जो औरत थी, जो लेडी थी, उसकी रिप्रोडक्टिव वाइटैलिटी को मेजर करने के लिए। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जो एस्ट्रोजन रिलीज़ की वजह से जो लेडीज़ होती हैं, उनके जो लोअर ट्रंक होता है, जो कि हिप्स और थाइज़ पर मुश्तमिल होता है, उसके ऊपर फ़ैट ज़्यादा उनकी एडोलेसेंस के बाद स्टार्ट होता है। इसके बरक्स और जो मर्द होते हैं उनका जो फ़ैट रेशो होता है वो ऊपर अपर बॉडी की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि जो हिप और वेस्ट का रेशो है फ़ैट का, वो उसमें जो वेस्ट है उसका जो फ़ैट परसेंटेज है, वो जो हिप साइज़ है, हिप एरिया है, उसके फ़ैट रेशो से हमेशा कम होना चाहिए। तो ऐसी लेडी को ज़्यादा प्रेफर उस टाइम पर किया जाता था। ये एक ऑब्जर्वेशनल एक चीज़ थी जो कि उस टाइम पर लोगों के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड लोगों ने की थी कि ये भी एक क्राइटेरिया या एक मार्कर रखना चाहिए किसी लेडी की वाइटैलिटी को चेक करने का। और वैसे भी आज हमें रिसर्च ये बताती भी है, और ये इसको कंफर्म करती है, रीवैलिडेट करती है कि ऐसी लेडीज़ जिनकी वेस्ट के ऊपर, जिनके एब्डोमेन के ऊपर ज़्यादा फैट होता है, उनके अंदर डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और गैल ब्लैडर के इश्यूज़ होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये थे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उस टाइम पर उन अदवार के अंदर लोग इनकी बिना के ऊपर किसी की लेडी की ब्यूटी और यूथ को जज किया करते थे, और उसे लॉन्ग टर्म पार्टनर की बेसिस के ऊपर उसको जज किया करते थे और सिलेक्ट किया करते थे। यहाँ पर एक काउंटर नैरेटिव दिया जाता है कि ये जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, और जितने शायद पहले से भी लोग करते आ रहे थे, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा है। और आज भी अगर हम चाहें तो हम इन ट्रेड्स को, जो आज भी मर्द ये अक्सर देखा करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म फीमेल पार्टनर के हवाले से, ये सोशल कंस्ट्रक्ट हैं और इनको चेंज किया जा सकता है ईजीली। तो विच इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट द रिसर्च सेज,
रिसर्च हमें बताती है कि एक कुछ रिसर्च की गई थी छोटे लड़के जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो 6 से 8 माह के बच्चे, बच्चियाँ नहीं, बच्चे जो मेल्स होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की गई कि वो किस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देते हैं और किस चीज़ के साथ ज़्यादा अपना जो अफिलिएशन शो करते हैं, उसके ऊपर की गई थी। और उसमें देखा गया था कि जो बच्चे हैं वो ऐसी लेडीज़ के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और जो कि अट्रैक्टिव हों। इसके बरक्स जो वो लेडीज़ जो कि लेस अट्रैक्टिव हैं, इसके अलावा वो लोग पिक्चर्स भी अगर उनको पिक्चर्स दिखाई जाती थी तो वो उन पिक्चर्स को ज़्यादा देखते थे जो कि लेडीज़ जो ब्यूटीफुल लेडीज़ होती थी उनको ज़्यादा देखा करते थे। इसके अलावा ये भी देखा गया और ऑब्ज़र्व किया गया कि ऐसे बच्चे वो ऐसी गुड़ियाओं के साथ ज़्यादा खेलते थे जो कि ज़्यादा प्रिटी होती थी, इसके बरक्स जो कि लेस प्रिटी होती थी। तो यहाँ पे ये नोशन ब्रेक हो जाता है कि ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये हमारी एक जेनेटिक इंटेलिजेंस का एक हिस्सा बन चुका है, जो हज़ारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स इसकी बिना के ऊपर सेलेक्ट करते आए, वो हमारी एक इंटेलिजेंस का हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि आज भी लोग इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आज भी लेडीज़ को जज करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पर मीडिया, मूवीज़ और एडवर्टिजमेंट्स के रोल, जो एक नेगेटिव रोल है, उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और हमें मालूम है कि इस करंट सेंचुरी के अंदर इन 3 चीज़ों की वजह से, मूवीज़ और एडवर्टिजमेंट्स और मीडिया की वजह से, ये काफ़ी स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये काफ़ी डेवलप हुए हैं और लोग अब ज़्यादा डिमांड करते हैं अपने पार्टनर के अंदर ब्यूटी और यूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स को। और ये देखा गया है कि मर्दों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा बढ़े हैं। इसके बरक्स जो औरतें हैं उनके अभी ज़्यादा अपने मेल पार्टनर को लेकर इतने ज़्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़े। और यही वजह है कि जो औरतें हैं वो अपने मेल पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ चली जाती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ कराती हैं। और यही वजह है कि आज जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है वो आज $564 बिलियन के ह्यूमंगस फिगर के ऊपर खड़ी हुई है। और जहाँ पर ये पहले औरतों की रेस ज़्यादा हुआ करती थी और औरतें इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करती थी, आज क्योंकि औरतों की डिमांड भी अपने मेल पार्टनर के अंदर बढ़ती जा रही है ब्यूटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आज मर्द भी कोई खासे पीछे दिखाई नहीं देते। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अगर हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें इससे ये कंक्लूजन करने को मिलता है और ये देखने को मिलता है कि जो मेल्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म फीमेल पार्टनर्स को सेलेक्ट करने के हवाले से उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी शैलो हैं, क्योंकि वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को और फिज़िकल ट्रेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसके बरक्स जो औरतें होती हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, वो अपने मेल पार्टनर के अंदर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कम और कॉन्क्रीट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा जज करती हैं। और ये शायद यही वजह है कि मर्द हजरात को अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी लेडी से या मतलब लेडी से ही उनको प्यार भी ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया है कि वो अपने फीमेल पार्टनर्स के ऊपर चीट भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी मानूस हो जाते हैं ऑपोजिट जेंडर से, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी की तरफ अट्रैक्शन के, वो बहुत ही शैलो होते हैं और बहुत ही रेगुलर से होते हैं। इसके बरक्स औरतें ज़्यादा कमिटेड होती हैं। अगर उनको प्यार भी कम होता है, उनको किसी से अट्रैक्शन भी कम होती है और वो अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट भी कम ही करती हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड इट्स क्वाइट शेमफुल कि आज भी अगर हम देखें तो आज भी हमारी यूथ कुछ इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर अपने जो फीमेल पार्टनर हैं उनको सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। अगर आज भी हम किसी यंग इंसान से पूछें, लड़के से पूछें कि वो अपने लॉन्ग टर्म फीमेल पार्टनर के अंदर कौन से ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पसंद करेगा, तो नो डाउट उसकी ज़बान के ऊपर सबसे पहले फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही आएंगे, और शायद आए ही फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आज भी शायद मर्द औरत को एक कमोडिटी समझता है, एक ऑर्नामेंट एक समझता है, और शायद अपने लिए एक जेवर की तरह और एक चीज़ की तरह शायद समझता है, क्योंकि आज भी उसके जो एक अप्रोच है जो ऑपोजिट जेंडर की तरफ है, वो पहले जो स्टोन एज में लोग रहा करते थे उनसे कोई खासी बदली नहीं है।
और आज भी वो उन्हीं बेसिस के ऊपर अपने फीमेल पार्टनर को चूज़ करना पसंद करते हैं, विच इज़ क्वाइट शेमफुल फॉर मी एज अ मैन कि मैं आज इस तरह आपके सामने भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि एक्चुअली मर्द देखते क्या हैं, विच इज़ क्वाइट शेमफुल एट दैट, एंड दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. थैंक यू.